मैं कह रहा हूं कि अव्यवस्थाओं वाले कुछ वीडियो मैंने भी देखे जहां पर बात से ऐसे मारा जा रहा है, किया जा रहा है, वो मैंने भी देखे। आप अव्यवस्था का सवाल उठाइए, लेकिन धर्म पर ऐसा नहीं, सुनिए। पहली बात तो यह है कि वहां जाने वाले लोगों में से आप लाख लोगों में से 99,999 से बात करिए, हम टीवी पर देख रहे हैं, मेरी भी बात हो रही है। लोगों को कठिनाइयां हैं, लोग मान के चल रहे हैं कि हम अगर पुण्य लाभ के लिए जा रहे हैं तो हमको कठिनाई होगी। ये हमारी आपकी है कि सारी, जब करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उसमें ट्रेन बस सुनिए इस समय रिजर्वेशन का नहीं सुनिए, इस समय रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। लोगों को महाकुंभ पहुंचना है, एक बोगी में चाहे 500 लोग घुसे हो, घुसेंगे, वो भी एक व्यवस्था होती है ऐसे समय में जैसे लोग जा सकते हैं। केवल इतना ही है कि आप नहीं सुनिए आप भी मेले में हम लोग हैं। दूसरी बात सुनिए, हर जगह कानून नहीं होता है प्रेम जी, लेना चाहते कानून की व्यवस्था कानून पर होगी। हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हमारे देश में इस निंदा कानून नहीं हो सकता है कि कोई धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो हम कोर्ट में खड़ा करके उसको फांसी चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए। हमारा देश खुले बहस का विषय है, हम ऐसे कानून के पक्ष में न थे, न हो सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमी जैसा कानून बना दिया जाए। क्या बोले हम? नहीं, अच्छा बोलिए। नहीं, आपने जो कानून सम्मत बात कही कि कानून सम्मत कार्रवाई हो, कानून में नहीं होता है। आपने जो कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अगर गलत है तो उसका जवाब दिया जाए। बोलिए प्रेम जी। मैं ये कह रहा हूं कि उसी जगह से जहां महाकुंभ से अवधेश जी को ये आ रहे हैं कि सब व्यवस्था ठीक है, हमने ये भी सुना है, देखा है। नहीं, आप शब्दों का गलत कर रहे हैं। व्यवस्था वाली बात अपील करता हूं, ऐसा वहां लोग जो भुगत रहे उन्होंने कहा है ऐसी दुर्व्यवस्था। अब आप इस वाले ट्रैक पे आ गए। मैंने पहले धर्म पर क्यों? अब यही तो है, सुनो धर्म पर क्यों? सुनो यही होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कुछ लोगों को वहां अव्यवस्था दिखाई दे रही है। जाने वाले लोग जब डुबकी लगा ले रहे हैं तो उनको लगता है कि हमने कितना कष्ट सह के आए, हमने डुबकी लगा ली। डॉक्टर कौशल भाव है, यही भाव है, आप वही देखेंगे। प्रेम जी, जब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, बोलिए डॉक्टर प्रेम जी, जब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, सबसे ज्यादा कई देशों की जनसंख्या के बराबर लोग एक छोटे से प्रयाग में आ जाते हैं, जिसकी अपनी पॉपुलेशन कुल 60 लाख है। वहां पर जब करोड़ों लोग आ जाते हैं तो व्यवस्था हो सकती है। मैं अव्यवस्था से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस अव्यवस्था के नाम पे पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा करना, ये जब आता है समस्या मेरे को यहाँ पे होती है। बहुत सटीक पॉइंट कहा प्रेम जी कि अव्यवस्था के नाम पर एक धर्म को कटघरे में खड़ा करना ये मुद्दा है। दूसरी चीज हमारे देश में अभी प्रेम जी प्लीज सुनिए ना, अभी आप चिल्ला रहे थे। प्रेम जी ये सवाल तो है। प्रेम जी सुन तो लीजिए, आप चिल्ला रहे थे, अभी आप चिल्ला रहे थे, सुन तो लो। प्रेम जी सुनिए तो, डिरेल मत करिए। प्रेम जी सुनिए तो। प्रेम जी आपने कहा कि हमारे देश में फांसी देना मुश्किल है, पर हमारे देश में सर तन से जुदा करना बड़ा आसान। वही बात हो रही है डॉक्टर कौशल कान में। क्यों प्रेम जी आप बताइए, आप ये बताइए कन्हैया असंवैधानिक बातें कर रहे हैं आप। मैं कहा संवैधानिक बातें, अरे असंवैधानिक बातें कहाँ कर रहा हूँ भाई? कानून क्या असंवैधानिक बातें कहाँ कर रहा हूँ? आप बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप नहीं कहा, सुनिए ना प्रेम जी, अगर इस तरीके उसको आदर्श नहीं, यही तो बात यहाँ पर उठाई जा रही है। आजकल सुनो प्रेम जी, आजकल राहुल गांधीवादी संविधान की किताब, लाल किताब लेके चलते होंगे जिसमें जिल्द होता है, अंदर किताब खाली लेके चलते हैं। हर जगह संविधान नहीं होता है सर, सारी चीजें संविधान नहीं होती है। हमारी शादी विवाह पूजा पाठ सबकी एक परंपरा है, वो भी लिखित पारंपरिक सांस्कृतिक संविधान होता है। नहीं, जब क्या फजाल अंसारी का ये बोलना उचित है?
मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बस एक बहुत धर्म के बारे में, समझिए के बारे में ऐसा बोला गया होता, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मुझे सुनिए वक्त कम है, मेरी बात सुनिए। मैंने एक चीज देखी है अवधेश जी, मैंने एक चीज देखी है कि जब बात अफजाल अंसारी की आई तो फिर अव्यवस्था पर आ गए प्रेम कुमार जी। मैं बस सिंपल सा ये जानना चाहता हूं, जो हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, जो सवाल यहां पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी ने उठाया, अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के नाम पर किसी धर्म पर सवाल उठाना, उसका मजाक बनाना, ये कहां तक जायज? अशोक यादव जी कट टू कट जवाब दीजिएगा प्लीज। हिमांशु जी, मैं बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारी अपनी अफजाल अंसारी की बात की मैंने बता रहा हूं, मैं बोलने देंगे। सारी दुर्व्यवस्थाओं के, सारी लूट को, सारे कुकर्मों को सनातन से, छद्म राष्ट्रवाद से ढकने के कुत्सित प्रयास भाजपा करती है। देखिए, महाकुंभ में 2 तरह की डुबकी लगाई जा रही है। हिमांशु जी, महाकुंभ में 2 तरह की डुबकी लगाई जा रही है। एक डुबकी हमारे श्रद्धालु लगा रहे हैं, दूसरी डुबकी अशोक जी, एक मिनट, अशोक यादव जी बोलिए। हाँ लगा रहे हैं। हाँ, क्या नहीं, क्योंकि वो डिटेल कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए, एक मिनट अवधेश जी। हाँ अवधेश जी सुन लीजिए। देखिए, अवधेश जी की बात को पहले जब जवाब, उन्होंने कहा सांस्कृतिक सूर्योदय हो रहा है देश में, पुनरोदय। देखिए आप फिर उधर जा रहे हैं। मुझे ये बताइए अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? बता रहा हूं मैं, उससे आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। सांस्कृतिक सूर्योदय के सूर्योदय नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं अशोक यादव जी से बात करूंगा, बाकी सब तो 1 मिनट म्यूट कीजिए प्लीज, बाकी सब तो म्यूट। अशोक यादव जी, सिंपल सा सवाल, अफजाल अंसारी ने गलती की कि नहीं की? देखिए हिमांशु जी, आप मेरी बात को होने नहीं दे रहे, दिक्कत तो है। मैं बात बताने जा रहा हूं तो आप लोग नहीं, कट टू कट पूछिए। अव्यवस्थाओं के नाम पर धर्म पर सवाल उठाना गलत है कि नहीं, बस। देखिए हिमांशु जी, आप संजय निषाद को जानते हैं कि नहीं जानते? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो आप बताइए। मैं अफजाल अंसारी को जानता हूं, अशोक यादव को जानता हूं। संजय निषाद को जानते हैं? तो मैं अफजाल अंसारी, अशोक यादव को जानता हूं, बताइए। संजय निषाद को अगर आप जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि उन्होंने क्या बोला था। संजय निषाद को अगर आप जानते होंगे तो पूछ रहा हूं, अफजाल अंसारी, अशोक यादव, आप और अफजाल, आप और अशोक यादव, बताइए। निषाद ने भगवान राम को क्यों कलंकित किया था, बताइए। आप मैं जानता हूं आप लोग अयोध्या पर ही आएंगे। मुझे बस एक बात और जाननी है, प्लीज। नहीं, अशोक यादव जी, सब लोग म्यूट। एक मिनट। मैं एक बात अब सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता हूं, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं प्रस्तुत करता हूं। 2015 में मीना शहर में जब शैतान को पत्थर मारा जा रहा था, उस दौरान भगदड़ हुई और उसमें 2300 लोगों की जान चली गई। किसी ने भी इस तरह का तो बयान वहां पर नहीं दिया ना कि वहां सब लोग जन्नत चले जाएंगे या जहन्नुम चले जाएंगे, नहीं दिया ना इस तरह का बयान, किसी ने नहीं दिया ना अशोक यादव जी। तो फिर यहां क्यों? बस इतना। देखिए हिमांशु जी, मैं बता रहा हूं, देखिए कई बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो इन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि सांस्कृतिक सूर्योदय नहीं, ये सामाजिक न्याय का उदाहरण देकर, कट टू कट उदाहरण देकर न्याय का सूर्यास्त हो रहा है। क्या अखिलेश यादव ने रोका? सामाजिक न्याय का सूर्यास्त सांस्कृतिक सूर्योदय के आड़ में किया जा रहा है। सूर्यास्त सूर्योदय पर आ जाइए। अशोक यादव जी सोचिए, कभी आईने के सामने खड़ा होकर कभी देखिएगा कि जब हिंदू धर्म पर इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं तब आप क्या करते हैं? सामाजिक न्याय का सूर्यास्त हिमांशु जी, सामाजिक न्याय का सूर्यास्त। हिमांशु जी, इनको सामाजिक न्याय एक साथ हिमांशु जी कौन ट्रेन में किस जाति का है कोई? सर एक चीज मेरे को लगी, एक साथ चंदन लगा रहे हैं। अच्छा, मेरे को सामाजिक न्याय आपने कर दिया है क्या? मुझे एक चीज लगी अवधेश जी, न्याय का कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब श्रेष्ठ जो है तस्वीर, उससे अजहरी साहब क्या धरती पर कहीं मिले? अजहरी साहब ने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने क्लियर कहा, आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, सब लोग साथ में हैं, लेकिन धर्म पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, जहां आपने खुली छूट दे रखी है। अशोक यादव जी, अजहरी साहब कह रहे कुछ? हाँ अजहरी जी, आप सनातन से ढकने सुन ले भाई, अरे आप सनातन पर ही सवाल उठाएंगे। अजहरी साहब को तो बोलने दीजिए प्लीज, डिबेट अजहरी साहब को बोलने दीजिए। आज की डिबेट हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी ने हाईजेक कर ली। नहीं ऐसा लग रहा है। उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं। मैं प्रेम कुमार जी के पास बहुत ही अच्छा वो बोलते हैं और बहुत अच्छी बातें भी वो कहते हैं, लेकिन उन्हें हक बोलना, थोड़ी सी हक बयानी भी करनी चाहिए। बोलिए। देखिए, अव्यवस्था के नाम पर धर्म को नहीं घेरा जा रहा है। बिल्कुल,
व्यवस्थापक को घेरने की कोशिश की जा रही है और घेरा जाना चाहिए। व्यवस्थापक सरकार हो, व्यवस्थापक वहां के जूना अखाड़ा या अखाड़ा परिषद के लोग हो, कोई हो, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है। ये बात डंके की चोट पे कहनी चाहिए। अजहरी साहब आपने पूरा बयान सुना? अजहरी साहब पूरा बयान सुना? क्या वहां पर व्यवस्थापक को घेरा गया? व्यवस्थापक को नहीं घेरा गया वहां व्यवस्थापक को नहीं घेरा गया। मैं अंसारी साहब का पैरोकार नहीं। अफजाल अंसारी ने जो कहा वो ठीक नहीं कहा, ये मैंने पहले ही कहा आपसे। अफजाल अंसारी के बयान से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ भी मक्का शरीफ में जब सालाना लोग इकट्ठा होते हैं तो कभी भगदड़ हो जाती है, कभी बहुत सारे मामले हो जाते हैं, और कोई अगर वहां के इन मामलात को लेकर के जन्नत दोजख की बातचीत करेगा और उसका मजाक बनाएगा तो हमें बुरा लगेगा। ये बात सही है, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। ये बात स्पष्ट कह दी डॉक्टर कौशल। मैंने डिबेट को पटरी पर लाने की कोशिश की। अजहरी साहब ने प्यार मोहब्बत में कह रहे थे, पटरी पर प्यार मोहब्बत में कह रहे थे। कौशलकांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। अजहरी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और मैं इस बात को मानता हूं कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है, हम जैसे लड़की की शादी करते हैं तो बारात में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, पर आप पूरे